बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत शमूएल नबी की पहली किताब उसके 18वें बाब की 6 से 9 आयत और 19वें बाब की पहली 7 आयत। और यूं हुआ, जब दाऊद फलस्तीनी को कत्ल करके लौट आ रहा था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के तमाम शहरों की औरतें बाहर निकलीं और शाऊल बादशाह के इस्तकबाल के लिए गाती और खंजरियों और खुशी के नारों और बांसुरियों के साथ नाचती थीं। तो औरतें खेलती हुई यूं गाती थीं, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। तो शाऊल बहुत नाराज हुआ और ये बात उसकी नज़र में बुरी मालूम हुई, और वो बोला कि उन्होंने दाऊद के लिए लाखों ठहराए और मेरे लिए हजारों। बस बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी रह गया है। और शाऊल ने उस दिन से लेकर आगे को दाऊद को बुरी नज़र से देखा। और शाऊल ने अपने बेटे यूनातान और अपने सब मुलाजमों से दाऊद के कत्ल की बातें की। और शाऊल का बेटा यूनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, लिहाजा यूनातान ने दाऊद को खबर दी और कहा कि मेरा बाप शाऊल तुझे कत्ल करना चाहता है, इसलिए कल से तू अपनी खबरदारी कर और किसी पोशीदा मुकाम में ठहर और छुपा रह, और मैं बाहर निकलकर उस खेत में जिसमें तू होगा अपने बाप के पास खड़ा हूँगा और तेरी बाबत अपने बाप से गुफ्तगू करूँगा और जो कुछ मालूम करूँ तुझे बताऊँगा। और यूनातान ने अपने बाप शाऊल के सामने दाऊद की नेकी का जिक्र किया और कहा कि बादशाह अपने खादिम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसके काम तेरे वास्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और फलस्तीनी को कत्ल किया। तो खुदावंद ने तमाम इस्राएल को बड़ी रिहाई बख्शी और तूने देखा और खुश हुआ। तो किस लिए तू बेगुनाह खून से बदी करना चाहता है? तो शाऊल ने यूनातान की बात सुनी और कसम खाई और कहा कि जिंदा खुदा की कसम, वो कत्ल न किया जाएगा। तब यूनातान ने दाऊद को बुलाया और सारी बात की उसे खबर दी, और यूनातान दाऊद को शाऊल के पास लाया तो वो पहले की तरह उसके सामने रहने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।